Assalamu alaikum everyone, this is Uru Shakir, the facilitator, and today's video is very important because we're going to discuss some vitamins and their diseases, right? Yesterday I have made a video on nutrients. What are nutrients, why are they required by the body, and if they are not present, what happens to a body, we will discuss today, right? अच्छा, उसके बाद मैंने उसी की दो कुछ कैटेगरीज बताई थी कि दे आर बीइंग डिवाइडेड इनटू मैक्रो एंड माइक्रो. मैक्रो कैटेगरी जो होती है बेसिकली what happens with the help of the macro category is basically we get the energy. ठीक है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहे होते हैं. वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सो दे आर बेसिकली द डिफेंडर. लाइक जैसे सोल्जर्स बॉर्डर पे खड़े होते हैं, इस तरह से इन द सेम वे हमारे पास जो वाइटामिन्स हैं, जो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके अंदर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आ रहे होते हैं, दे ऑल आर डिफेंडिंग अस. ठीक है, ये हमारी बॉडी को डिफेंड कर रहे होते हैं फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. एंड माइक्रोब्स कैन बी वायरस, बैक्टीरिया, एनीथिंग. जितने भी आपके यूनिसेलुलर हार्मफुल थिंग्स हैं, दे आर नोन एज माइक्रोब्स. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है कि हमने बात की वाइटामिन्स. ठीक है, वाइटामिन्स में हमारे पास सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वाइटामिन ए की. वाइटामिन ए में हमारे पास आ रहा है कि इफ वी विल नॉट टेक वाइटामिन ए, then what happens? It cause night blindness. It cause night blindness. यानी आपको आंखों के डिसीज शुरू हो जाएंगे if you do not take vitamin A in your diet. ठीक है, अच्छा, इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो. ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं इसमें इन वाइटामिन्स को कवर करने के लिए जो फूड रिक्वायर्ड है वो भी बताऊं. लेकिन अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो वाइटामिन ए का तो भाई बहुत सिंपल है, इट इज़ कैरेट. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है वाइटामिन B1. B1 बेसिकली कॉज बेरी बेरी. ठीक है, अब इसको अगर मैं कहूँ कि अगर आप बेरी बेरी को याद रख लो, बेरी बेरी. ठीक है, अब बेरी बेरी बी से भी आ सकता है, बट वी हैव अ सीरीज ऑफ वाइटामिन बी. B1, B2, B3, B5, B6, B7 एंड 1912 ए सीरीज. ठीक है, तो इसके लिए आपको इसको याद करना पड़ेगा कि B1 क्या कॉज कर रहा है. वाइटामिन B1 जो है बेरी बेरी कॉज कर रहा है. एंड बेरी बेरी बेसिकली क्या होती है, इम्प्रॉपर ग्रोथ होती है. ठीक है, आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं दे आर हैविंग अ वेरी थिन लेग्स एंड दे समटाइम कर्व्ड आउट. तो वो वाली कंडीशन जो होती है ना, वो होती है इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज बेसिकली कॉज बाय द लेकनेस ऑफ बेरी बेरी, मतलब लेकनेस ऑफ B1. ठीक है, एंड द डिसीज इज नोन एज बेरी बेरी. उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सेकेंड आ रहा है B2. अब B2 जो है वो कॉज कर रहा होता है राइबोफ्लेविन. राइबोफ्लेविन. अब ना व्हाट इज दिस राइबोफ्लेविन एंड व्हाट हैपेंस इन इट इज बेसिकली यू वुड हैव स्किन डिसीजेस यानी स्किन डिसऑर्डर्स, और आपके हेयर लॉस कंडीशन भी आपकी विटामिन B2 की कमी से प्रोड्यूस होती है. देन सॉर थ्रोट यानी सूजन जो आ जाती है गले के अंदर, जो तकलीफ हो रही होती है, दैट ऑल्सो हैपन्स ड्यू टू द लैकनेस ऑफ विटामिन B2. उसके अलावा इचीनेस, रेडनेस ऑफ द स्किन, ये सारी चीज़ें किस वजह से कॉज हो रही हैं, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग राइबोफ्लेविन, राइट. देन वी हैव B3. B3 actually cause pellagra. It is also a disease. What happens in this disease is it's simple, बट होता क्या है, अगर आप विटामिन B3 ना लें अपनी डाइट के अंदर, तो अगर ये डिसीज आपको हो गया देन इट इफेक्ट्स द होल बॉडी. ये आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है. ठीक है, पहली चीज से आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करेगा एंड इट विल बिकम सो सिवियर दैट इट कैन इवन कॉज टू डेथ. ठीक है, मतलब ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इतना ज़्यादा सिवियर कंडीशन के अंदर चला जाता है कि इंसान की जान भी चली जाती है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है B5. B5 हमारे जो B5 जो है हमें क्या कॉज कर रहा होता है, नोजिया, वॉमिट एंड फैटिग. Nausea condition, you know that you feel disturbed inside. the nausea condition होता है, you feel nausea.
वी यूजुअली से दैट आई एम फीलिंग नाउजिया, ठीक है, तो मतलब ये क्या है कि आप जो है ना अंदर से ठीक महसूस नहीं कर रहे होते, देन यू समटाइम वॉमिट, तो वॉमिट भी जो लोगों को वॉमिट्स की जो बीमारी शुरू हो जाती है, दैन दे कीप ऑन वॉमिटिंग, वॉमिट हैपन्स कि अगर आपने कुछ खाना गलत खा लिया तो इट हैपन्स, ठीक है, बट अगर वॉमिट कंडीशन बन जाए तो वो ड्यू टू द लैकनेस ऑफ विटामिन B5 है। उसके बाद फैटिग यानी थकावट, you have a lot of tiredness in your body, अगर ऐसा है तो if you are feeling a lot of tiredness it means you are having a lackness of vitamin B5 in your diet. Okay, then B6 is basically cause anemia, and you know that what is anemia, the lackness of blood, ठीक है। अब एनेमिक पेशेंट्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो नहीं बनता, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, इफ दे आर नॉट टेकिंग B6 इन देयर डाइट, तो क्या होता है, अच्छा ये तो हम जो डाइट ले रहे होते हैं वी फील के भाई सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हमारी जो डाइट है वो आजकल इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, द फूड दैट वी आर रिसीविंग तो वो भी कोई इतनी अच्छी गुड क्वालिटी के नहीं रहे, सो वी हैव टू फोकस ऑन आवर डाइट, वी हैव टू टेक मल्टीविटामिन्स सो दैट क्या होगा कि आपके एटलीस्ट अपनी डाइट तो बैलेंस रखोगे, आप इन डिसीजेस से तो बचे रहोगे, ठीक है। ऑल्दो वी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेस कॉज अ लॉट ऑफ डिसीजेस, रादर देन मैं ये कहूँ कि सिर्फ इनकी लैकनेस से हो, नो, डिप्रेशन या टायर्डनेस या फिर अ लॉट ऑफ बर्डन कॉज अ लॉट ऑफ डिसीजेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है B7 जो है बेसिकली क्या कॉज कर रहा होता है, इट कॉजेज हेयर लॉस, डिप्रेशन, नमनेस, ये जो है अगेन हेयर लॉस कॉज करता है, डिप्रेशन कॉज करता है एंड नमनेस कॉज करता है। अब ये जो डिप्रेशन है मतलब हेयर लॉस है, यू नो दैट यू कैन इजिली रिकग्नाइज दैट यू आर फेसिंग हेयर लॉस, डिप्रेशन यू आर नॉट इन अ मूड, ठीक है, यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इन समथिंग लाइक दैट, तो यू गो इन डिप्रेशन। एंड देन नमनेस व्हेन इट अफेक्ट्स योर ब्रेन, ठीक है, व्हेन इट हिट्स योर ब्रेन तो क्या होता है, यू फील नमनेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आपके पास क्या आ रहा है कि B9 से लेके B12 अगर इस रेंज को आपने मिस किया then you would have another disease, this is called megaloblastic अब इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, अब इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि आपका यू नो दैट द सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ठीक है। अब बोन मैरो क्या कर रहे होते हैं, स्टेम सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब वो जो स्टेम सेल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, दे एक्चुअली कॉज और प्रोड्यूस, मतलब वो जो ये वाली कंडीशन जो होती है उसमें क्या हो रहा होता है कि जब बोन नैरो के अंदर आपके स्टेम सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब वो जो स्टेम सेल्स हैं वो इरेगुलर नंबर यानी अ लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस कर दें, ठीक है। यू नो दैट वी हैव ए लिमिट कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स कितने होने चाहिए, वाइट ब्लड सेल्स कितने होने चाहिए, अगर वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाए यू नो दैट कैंसर कैन बी हैपन, ठीक है। अगर रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाएं अपने ही अमाउंट से तो उससे भी डिसीजेज होते हैं, ये नहीं कि आपके अंदर खून बहुत ज़्यादा है, नो, इट कॉजेज डिसीजेस, ठीक है। सो वी शुड हैव ए लिमिट, हमें अपनी ब्लड टेस्ट करवा लेनी चाहिए सो दैट वी शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन होती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसके अंदर क्या हो रहा होता है, जब व्हेन बोन नैरो प्रोड्यूसेस स्टेम सेल्स और वही स्टेम सेल्स एक इरेगुलर नंबर, आप ऐसे समझ लो कि इरेगुलर नंबर को जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज़्यादा नंबर को अगर आप रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो ये वाली कंडीशन होती है। देन उसके बाद हमारे पास आई मिस्ड वन, वी कैन से दिस इज B17। अगर मैं B17 की बात करूं तो B17 की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैंसर भी डेवलप होता है। देन आई गो विथ C इज वेरी इजी, दिस इज स्कर्वी, एवरीबडी नोज इट। एंड नाउ स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी इज बेसिकली व्हेन योर गम्स ब्लीड, ठीक है। जब आपके जो मसूड़े हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वीक हो जाते हैं, ठीक है। एंड व्हेन एवर यू आर ईटिंग अ हार्ड फूड तो उसमें से खून निकलने लगे, वो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्कर्वी, ठीक है, व्हेन योर गम्स बिकम वीक।
तो यहाँ पे हमारे पास आ गया स्कर्वी। अच्छा, इसको तो बहुत आसान है भाई, अगर मैं इसकी बात करूँ, बिकॉज अगर मैं इनकी कवरेज कहूँ कि भाई इनको मुझे कवर करना है, सो व्हाट फूड शुड आई ईट, तो इसमें बहुत सारी हैं। अगर मैं स्कर्वी की बात करूँ तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ सिट्रस फ्रूट से भी सही हो सकता है। यू कैन हैव सिट्रस फ्रूट्स। उसके बाद मेरे पास आ रहा है विटामिन डी। अब विटामिन डी तो ऑलमोस्ट एवरीवन इज फेसिंग दिस डिसीज नाउअडेज, क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है, यू हैव रिकेट and you have osteoporosis. अब ये you know that when your bone become weak, this condition is called ricket. अच्छा, ये बात याद रखिएगा, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी आपको लेना है, अगर आपको विटामिन, हम धूप में बैठे हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं, विटामिन बी को स्टोर कर रहे हैं, नो इट डजंट हैपन, इट वोंट वर्क unless your body must be having calcium with it. यहाँ पे कैल्शियम का होना भी ज़रूरी है। अगर आप कैल्शियम इसके साथ नहीं लोगे, देयर इज नो नीड एंड देयर इज नो यूज ऑफ विटामिन डी स्टोर इन योर बॉडी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है विटामिन ई। अगर मैं विटामिन ई की बात करूँ तो भाई इट कॉजेस लेस ऑफ फर्टिलिटी या लेस फर्टिलिटी। अब इट कॉज लेस फर्टिलिटी। देन हमारे पास आ रहा है विटामिन के। अब विटामिन के बेसिकली क्या होता है कि ये होता है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। अब ये प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग क्या होती है कि दो बच्चे हैं, अब वो दोनों खेल रहे हैं एंड दे बोथ फेल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब दोनों के चोट भी लगी, दोनों के खून भी निकल रहा है, बट वन ऑफ द बॉय जो है वो बहुत जल्दी मतलब उसका जो खून है वो बहुत जल्दी रुक गया एंड द अदर बॉय इज केप्ट ऑन ब्लीडिंग। तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी है, जिसका खून निकलता रहे, बहता रहे, तो उसकी बॉडी के अंदर बेसिकली क्या है, विटामिन के। बिकॉज ये क्या कर होता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉट करता है, ठीक है। जहाँ पे इसे ओपनिंग हो गई है वो वहां जाके क्या कर रहे होते हैं, उसके सेल्स जाके क्या कर रहे होते हैं इस विटामिन के, कि उसको उस जगह को क्लॉट आउट कर देते हैं ताकि फर्दर खून जो है वो ना निकले। लेकिन अगर विटामिन के आपकी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है, देन यू वुड फेस प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। दिस इज बेसिकली अबाउट द vitamins and their diseases, and please do take care of yourself because we are living in the bad condition. Our food is not good enough. I don't know if you are agree with me or not, but I feel so that the food quality is going down day by day. So this is all about today's video, and I'll meet you in the next video. Thank you so much. Allah Hafiz.